नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात होगी सड़क नेटवर्क से मिलेगी विकास को रफ्तार। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सड़क निर्माण से बेहतर विकास की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। बेहतर सड़कें सिर्फ सफर आसान नहीं करती हैं, बल्कि विकास की रफ्तार भी बढ़ाती हैं। प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के विस्तार और उन्नयन पर तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश की कनेक्टिविटी के साथ साथ अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में, सुपरविजन में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम नए राजमार्ग बना रहा है। इसके साथ ही मौजूदा सड़कों के विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, 12 नई सड़क परियोजनाओं पर काम प्रस्तावित हैं। इसके अलावा प्रदेश के दूर दराज के ग्रामीण अंचलों को भी बेहतर बुनियादी सड़क सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है। कुल जो लंबाई है सड़क की वो 787 किलोमीटर से ज़्यादा की। अनुमानित लागत जो होनी है उसकी वो तकरीबन 25,139 करोड़ रुपए से अधिक की है। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में सड़कों का जाल बिछाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसको भी मजबूती देने का काम हो रहा है। तो उद्योगों की जरूरत के अनुरूप सड़कों का जाल बिछाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार बेहतर कार्य कर रहा है और उसी दृष्टि से आज सिवनी बालाघाट जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, स्टेट हाईवे है, और इसको जिसकी लंबाई लगभग 91.64 किलोमीटर है, इसको 4 लेन करने का निर्णय किया है विद पेव शोल्डर। और इसका जो 6 किलोमीटर है वो फॉरेस्ट का एरिया है और टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर जिसका पहले ही मध्य प्रदेश की धरती पर ही डिक्लेयर हुआ है, उस दृष्टि से भी इसका कुछ भाग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से भी। अब सिवनी से बालाघाट की दूरी लगभग 2 घंटे से घटकर 1 घंटे होने वाली है। तो सड़कों की रफ्तार से विकास की रफ्तार बढ़ेगी, उद्योग पर्यटन के क्षेत्र में तेजी आएगी, कृषि उपज में तेजी से काम होगा, आवाजाही में मदद मिलेगी, मंडियों बाजारों तक बेहतर पहुंच में मदद होगी, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। तो आप समझिए ADB 7 के तहत जो सड़क निर्माण कार्य का काम तेजी से हो रहा है मध्य प्रदेश के भीतर, HAM के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी सरकार काम कर रही है। कुल प्रस्तावित लंबाई जो सड़क की है वो 787 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो कुल लागत इसकी 25,000 करोड़ से ज़्यादा की है। सड़क का नेटवर्क का जो जाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिछाने का काम कर रहे हैं प्रदेश के भीतर, उद्योग पर्यटन की बेहतर कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। कृषि उपज की तेज आवाजाही में भी मदद मिली है। मंडियों बाजारों तक अब आसान पहुंच हो गई है। तो आप समझिए, जब बेहतर सड़कें होती है, सड़कों का नेटवर्क दूर दराज के ग्रामीण अंचलों तक पहुंचता है, उद्योगों तक पहुंचता है, तो विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट बड़ी आसानी से उपलब्ध हो पाता है। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसके मुताबिक सड़कों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सड़क निर्माण से विकास की रफ्तार पर अब काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट में इससे बड़ी सुविधा होती है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं। इसके अलावा जो GSI हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें सबसे बड़ी जो डिमांड देखने को मिली वो ये कि जहाँ पर भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश होना है वहाँ पर सड़कों की पहुँच है नहीं है। लॉजिस्टिक सपोर्ट सरकार किस तरह से मुहैया कराएगी। इसके अलावा सड़क, पानी, बिजली जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन बेहतर सड़कों से है। अगर बेहतर सड़कें होंगी तो पहुँच आसान हो जाएगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगा, इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप काम आसानी से हो जाएगा।
तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। चेतन भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर नितिन डहरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मनोज मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, CII MP EODV से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से चैतन्य जी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। अब जो सरकार ने नया प्रोजेक्ट्स, नया टारगेट रखा कि हम अब प्रदेश भर में सड़कों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे, किस तरह से विकास को रफ्तार इससे मिलेगी? मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर आप देखेंगे कि हर एक रोज मध्य प्रदेश की धरा पे ऐसी ऐतिहासिक निर्णयों का सावन बन रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के जन जन तक के कहीं ना कहीं विकास की हमारी जो गंगा है वो पहुंच रही है। आप देखेंगे कि कल आपने देखा कि कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को प्रोत्साहन करने का काम किया। उसी तरह पे आज जो ये PWD विभाग के माध्यम से ये खुशखबरी हमारे बीच में आई है कि मध्य प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के विस्तार और नए विकास के लिए एक नई अधोसंरचना का एक कहीं ना कहीं आधारशिला मध्य प्रदेश में रखने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश की सड़क व्यवस्था और आम नागरिकों के लिए सहूलियत बढ़ने वाली है, बल्कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को भी एक नए पर लगने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई जो यहां से वहां आवागमन करने में बिल्कुल मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे सड़क संरचना के विकास के लिए तो है ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के उस अभ्युदय मध्य प्रदेश के नारे से सीधा सीधा कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा काम ना सिर्फ युवाओं को, अलग अलग तबके के लोग, हमारे साथियों का विकास को सुनिश्चित करना है, बल्कि उनसे संबंधित जो भी संसाधन जो उनको सीधे रूप में प्रभावित करते हैं उससे भी हमने सरल करना है और उसे भी विकसित करना है। उसी दिशा में ये जो काम है मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। बिल्कुल। चैतन्य भट्ट साहब, विकास का गलियारा यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सड़क निर्माण की है। दूर दराज के ग्रामीण अंचलों को जोड़ा जा रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक सड़कों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। हमने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो सबसे बड़ी डिमांड और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो देखते समझते हैं कि कहाँ पर सड़क की कनेक्टिविटी है, कहाँ पर रेल कनेक्टिविटी है, कहाँ पर हवाई सेवाएं हैं। तो सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने से विकास को रफ्तार किस तरह से मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रदेश का जो विकास होता है वो कनेक्टिविटी से होता है। अगर कोई कलकत्ता का बड़ा उद्योगपति है और वो मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाना चाहता है तो वो सबसे पहले कनेक्टिविटी देखता है कि एयर की कनेक्टिविटी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है, सड़कें कैसी हैं, क्योंकि सड़क सबसे महत्वपूर्ण होती है। एयर में तो हो सकता है कि भाई उसका जो मालिक है वो कभी कभार आए, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो तो सड़क के माध्यम से ही पहुंचती हैं समस्त इंडस्ट्री के बीच। तो सड़कों का जो महत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार सड़कों के नेटवर्क को बहुत व्यापक रूप से तैयार करना चाहती है, निश्चित तौर पे इसका फायदा मध्य प्रदेश को विकास के रूप में मिलेगा। अभी जितनी भी नेशनल समिट हुई है, जैसा आपने भी बताया कि उसमें ये पूछा गया कि भाई सड़क की कनेक्टिविटी कैसी है, सड़कें अच्छी हैं कि नहीं है, एक्सप्रेस वे है कि नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस वे हो या फिर आपके ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे हो, उसमें दोनों चीजों में ये बहुत जरूरी होता है कि लोग वहां पे आसानी से पहुंच सकें, क्योंकि इंडस्ट्री अगर बड़ी बड़ी लगेंगी तो निश्चित तौर पे उनके लिए जो सामान है वो भी आने के लिए सड़कों की जरूरत होती है। अभी जैसा कि आपके PWD मंत्री ने बताया, राकेश सिंह जी ने बताया कि PWD अभी सिवनी से बालाघाट तक की सड़क का निर्माण कर रही है और वो जो दूरी है जो 2 घंटे में होती है पूरी, वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि अभी जबलपुर भोपाल जाने में करीब, वो तो खैर बहुत अच्छा वे बन गया, एक्सप्रेस वे बना हुआ है, काफी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन अभी भी उसमें 3.5 पौने 4 घंटे लगते हैं। तो उसको 55 किलोमीटर और घटाया जा रहा है और वो जो समय सीमा है वो 3.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक हो जाएगी। इसी तरह से जो राजधानी आपकी भोपाल है, भोपाल से ग्वालियर हो, भोपाल से इंदौर हो, भोपाल से जबलपुर हो, इन तमाम जगहों के लिए जो सड़कें व्यवस्थित की जा रही हैं और चौड़ाई उनकी बढ़ाई जा रही है एक्सप्रेस वे के रूप में या
तो उससे ये फायदा होगा कि जो समय बचता है, देखिए अच्छी सड़कें होंगी तो आपका समय बचेगा, आपका जो ईंधन की खपत है वो अच्छी रहेगी। ये ठीक है कि टोल लगता है, लेकिन अगर आप एक स्पीड से चलते हैं, आप देखिए कि जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं उसमें 140 150 की स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, तो आपका एक समय बचता है, आपका ईंधन बचता है, और जो कनेक्टिविटी है उसमें दिक्कतें नहीं आती। अभी जैसे ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाने की बात चल रही है, उसके पीछे यही कारण है कि बहुत जगहों पर जब एक्सप्रेस वे बनाया जाता है तो उसमें मकान तोड़े जाते हैं, भूमि का अधिग्रहण होता है, लेकिन ग्रीन एक्सप्रेस वे जो बनेगा उसमें यह फायदा होता है कि वो अवस्थित भूमि पे बनाया जाता है, उसमें ना तो किसी के मकान तोड़ने की जरूरत होती, शहर से बाहर होता है, तो उसका एक अलग फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है डॉक्टर मोहन यादव के संरक्षण में और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के प्रयासों से, अभी आप देखिए कि जो सड़कें बनाई गई उनका औचक निरीक्षण का भी जो एक निर्देश है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दिया है। मतलब आप देखिए कि औचक निरीक्षण करें अधिकारी, और जहां कहीं भी गड़बड़ी हो उसमें इमीडिएट कार्रवाई होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के बारे में माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा बदनाम डिपार्टमेंट है, लेकिन अभी जो राकेश सिंह जी ने नवाचार किए हैं उसके लिए भारत सरकार के पास इनकी वो गई है कि इनको पुरस्कृत किया जाए। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर सड़क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी तो इसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। अभी जितने भी इंडस्ट्रियल समिट हुए हैं उसमें बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की बात कही है, और अगर सड़क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो MOU साइन हुए हैं वो अमली जामा पहना लेंगे। तो ये जो डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास है, और पीडब्ल्यूडी सड़क विकास निगम है, पीडब्ल्यूडी है, ये जो सड़कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनियां मानी जाती हैं, वो अगर बेहतर काम कर रही है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा न केवल प्रदेश की जनता को बल्कि दूर दराज से आने वाले जो इंडस्ट्रियल्स हैं उनको भी मिलेगा, और उसका फायदा निश्चित तौर पे रोजगार के रूप में सृजन होगा। मध्य प्रदेश में जो अभी स्थिति ये है कि जो बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो शहर हैं छोटे छोटे शहर हैं वो बूढ़े और रिटायर्ड लोगों के शहर बन गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मदर इंडस्ट्रीज लगती हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ जो रोजगार की कमी है उसका फायदा निश्चित तौर पे लोगों को मिल सकेगा। जी, हमारे साथ राहुल धूत जी भी जुड़े हुए हैं, प्रांत प्रचारक प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ के। राहुल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब प्रदेश भर में एक्सप्रेसवे बनाने का काम करेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण होगा और मंडियों तक आसान पहुंच हो जाएगी, किसानों को भी इससे बड़ी सुविधा मिलेगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा। जी जी जी, निश्चित रूप से देखिए ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। जब ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, सड़कों का जाल बिछता है, शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से किसानों को आने जाने में आसानी होती है, सुविधा होती है। किसान जो अपना अनाज उत्पादन करते हैं उसको एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा सकते हैं। कई बार देखने में ये आता है कि शहरों से कनेक्टिविटी ना होने की वजह से किसान लोकल मार्केट में अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। अब कनेक्टिविटी अच्छी होने से किसानों को उन शहरों तक पहुंच बढ़ेगी जहां उसको भाव अच्छा मिल सकेगा। तो निश्चित रूप से ये अच्छी एक पहल है, और ये शहरों को ग्रामीण क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने का एक अच्छा प्रयास है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। जी बिल्कुल। मनोज जी, आपके पास मैं आता हूं, पड़ोसी राज्यों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जाए, इसके लिए सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, एक्सप्रेसवे का काम, इसके अलावा वेयर हाउसिंग को भी मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। सड़कों का जो नेटवर्क अब बढ़ेगा उससे काफ़ी फायदा होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा, इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक अब मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सोनू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, रखिए अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ग्रोथ कभी नहीं हुई। हम पहले देखते हैं कि सन अगर मैं 70 से लेके 90 दशक की बातें करूं तो वहां पर इतनी बुरी सड़कों की दुर्दशा थी, तब हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे और ना ही कोई ग्रोथ हो रही थी। लेकिन जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर ने इम्प्रूवमेंट लेना शुरू किया, आज हमारे पास प्रोडक्ट को कहीं भी पहुंचाने के लिए समय सीमा जो हम सोचते हैं वो मिलती है। नहीं तो पहले ये होता था कि हमको समझ में नहीं आता था कि ये प्रोडक्ट जो है इतने तारीख को इतनी जगह पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोडक्ट हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम
भूटान जैसे देश को वहां से सप्लाई बाय रोड सप्लाई कर सकेंगे। और हमने भूटान में कम से कम 10 से 20 गाड़ी भेजी जो समय पर पहुंची। मतलब भूटान जैसी जगह पहुंचाने की बाय रोड का इस्तेमाल हुआ, नेपाल हुआ। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में जो नेटवर्क फैला हुआ है, उसके अलावा जिस तरह से हम लोग फायदा मिल रहा है वो बहुत बड़ी पहल है। और दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP का आपने शायद नाम सुना होगा जी, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को हम डेवलप करें। एक प्रोडक्ट का शुरुआत की बात है, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही प्रोडक्ट डेवलप करना है, सारा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जब वहां पर पूरा है। तो जब डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे लोग जब काम करेंगे, छोटे उद्योग काम करेंगे, और वो उद्योगों को अगर मान लीजिए सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो वो अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने माल को सप्लाई नहीं कर पाएंगे जिस कॉन्फिडेंस की उनको आवश्यकता होती है। आज मध्य प्रदेश से किसी भी जगह, आज मैं हैदराबाद सप्लाई करूं या वेस्ट बंगाल सप्लाई करूं या गुजरात सप्लाई करूं, मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि 2 दिन के अंदर मेरा माल पहुंच जाएगा। तो इससे 2 फायदे होते हैं, एक मैं अपना शेड्यूल सही तरीके से बना पाता हूं, और दूसरी जो मेरा कंज्यूमर है वो भी कहता है कि ठीक है सर, आपका माल इतनी तारीख को पहुंच जाएगा, तो आप तो इस तारीख को। तो मतलब हमें अननेसेसरी जो डिमांड है उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं होती कि हम उसको 4 दिन पहले का, 10 दिन पहले का, 20 दिन पहले का माल उठा के रखें, क्या पता उस समय डिमांड हो तो माल बेचना ना। लेकिन आज हम तुरंत माल सप्लाई कर सकते हैं। तो जो बहन है उसका आवश्यकता खाता हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, हाईवे डेवलप हो रहे हैं, इन दोनों तरफ और कोई समस्या आती है बीच बीच में कि मवेशी जैसे हैं वो रोड पे आके पकड़ते हैं और उससे कई बार दुर्घटना होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, कम से कम जो आज लोगों की स्पीड 120, 115, 150 की स्पीड गाड़ियां जा रही हैं और ट्रक जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, और बीच में जब हम अपनी गाड़ी अचानक कोई सामने मवेशी आ जाए और आप ब्रेक नहीं लगा पाते तो बड़े एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। तो अगर ये चीज को कैसे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इस गाड़ी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस पे काम करने की आवश्यकता है। अगर ये काम होता है तो डेफिनेटली हम लोग और स्पीड से भी काम कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ऐसा मतलब पूरा उद्योग का भी सोच है और उद्योग की ऐसी समझ है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रोड नेटवर्क हम लोगों को बहुत आगे लेके जा सकता है। जितना अभी तक आए उससे और जाने की गुंजाइश हमारे पास है। बिल्कुल, बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन आपने दिए हैं डॉक्टर नितिन। एक बड़ी समस्या जो बताई मनोज जी ने वो भी है, दूसरी बात ये कि खराब सड़कों की मरम्मत को कैसे आप करेंगे। प्रदेश भर में खराब सड़कों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ज़मीन अधिग्रहण की समस्या का कैसे समाधान करेंगे, क्योंकि जहां पर ज़मीन अधिग्रहण की समस्या है, किसानों को उचित मुआवजा और इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी पर तो आप काम ही कर रहे हैं। तो 2-3 समस्याएं, काम करेंगे इस पर। देखिए सोनू जी, मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसानों के लिए तो उनके हितैषी निर्णय लेने का काम करने के लिए तो सबसे, अगर प्रथम श्रेणी पे पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे सभी मुख्यमंत्रियों में, सभी जगहों पे, तो प्रथम के 3-4 अंकों में जब है तो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम आता है, क्योंकि ये हमारे ऐसे मुख्यमंत्री है जो ट्रॉली पे चढ़ करके उपार्जन के दौरान किसान भाइयों का हाल जानने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, इन्हें जो मुआवजा मिलना था, इनकी अगर भूमि का अधिग्रहण होता है तो उसे चौगुना करने का काम भी हमारी सरकार ने, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है, जो किसानों के पूर्ण रूप से उनके हित में थी। दूसरी दिशा में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि पिछले 15 साल 20 साल का जब आप ग्राफ उठा करके देखेंगे तो हमारा ये प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो सड़कें बन गई है, या अगर जलवायु के कारण या मौसम के कारण जो भी उन पे अगर क्षतिग्रस्त होती है तो उनका मेंटेनेंस का काम भी उस ठेकेदार के द्वारा तत्काल प्रभाव से उस मेंटेनेंस टीम के द्वारा किया जाए, ताकि दुर्घटनाओं में काबू किया जाए। जिस तरीके से सारे नेशनल हाईवेज में, NHAI की सारी रोड्स में जिस तरीके के पैरामीटर्स निर्धारित होते हैं, उसी तरीके के सारे पैरामीटर्स मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की सारी सड़कों पे भी हमारे पास में हो। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि सारी जितने स्टेट हाईवेज है वहां पे जितने भी वो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जो भी ठेकेदार जो उसको करता है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनहितैषी चीजें जो है वो उसके एग्रीमेंट में हम ऐड ऑन कर पाए, ताकि जो नागरिक उस सड़कों से गुजरे उसे ये पता हो कि ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। जब वो दूसरे राज्य में जैसे ही प्रवेश करे तो वो समझ जाए कि मध्य प्रदेश खत्म हो गया है और मध्य प्रदेश की किस तरीके से गुणवत्ता वाली ये सड़कें हैं। इसके लिए हमारी सरकार कर्तव्यबद्ध है और आप देखेंगे आने वाले 1-2 वर्षों में ही मध्य प्रदेश में सड़क संरचना के लिए एक बहुत बड़ा विस्तारित स्वरूप पूरे देश को देखने को मिलेगा। इससे न सिर्फ अभ्युदय मध्य प्रदेश के संकल्प को एक गति मिलने वाली है, बल्कि हमारे मध्य प्रदेश के किसान, उद्योगपति साथी, हमारे युवा उद्यमियों के लिए एक नए संचार
और कहीं ना कहीं संपर्क एक दूसरे से जुड़ने का, कनेक्टिविटी का, ट्रांसपोर्ट का, सभी के लिए एक विस्तृत तौर पे एक मैं आपको बताऊं तो स्पष्ट रूप से, चौमुखी रूप से, दसों दिशाओं से उनकी कनेक्टिविटी सभी जगहों तक, दूर दराज तक इजी हो, उनके व्यापार में लाभ हो, जिससे ओवरऑल मध्य प्रदेश राज्य के विस्तार और विकास में सहायता मिले। इसलिए हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है। चैतन्य जी, हमने देखा कि मौजूदा स्थिति में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, कुछ ही समय बाद सड़कें जर्जर हो जाती है, उखड़ जाती है, भारी भ्रष्टाचार उनमें होता है। तो इस समस्या का कैसे समाधान होना चाहिए, क्या सुझाव आप देंगे? क्योंकि ठेकेदार की मिलीभगत, अधिकारियों की मिलीभगत, जब इंस्पेक्शन होता है तो जिम्मेदार इंजीनियर तमाम लोग मिलीभगत करके घटिया सामग्री का उपयोग करते हैं। 4-6 महीने में सड़क खराब हो जाती है, हादसे होते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि जो ठेकेदार हैं कॉम्पिटिशन में सबसे कम रेट पे ठेका ले लेते हैं, और जब कम रेट पे ठेका लेते हैं तो उसकी गुणवत्ता उसी तरह की होगी। जब कम रेट पे आप कोई सड़क का निर्माण करेंगे तो उसमें फिर अधिकारियों की मिली भगत होती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अकेला ठेकेदार इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। लेकिन अभी हाल में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह हैं, उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों पे कार्यवाही की है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अब इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो रेट हैं उससे बढ़ के अगर आप देते हो और उसकी जिम्मेदारी दिया जाती है ठेकेदार को, मान लीजिए 100 रुपए का काम है, अगर आप उसको 110 में देते हो और उसकी जो जिम्मेदारी ठोकते हो कि नहीं आपको 10 साल तक इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि बेहतर काम होगा। मैं आपको जबलपुर का उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ महापौर थे विश्वनाथ दुबे, उन्होंने कर्मचारियों के सहयोग से एक सड़क बनवाई थी जो नागपुर की इसी कंपनी ने बनाई थी। वो मॉडल रोड कहलाती है। आज 25 बरस हो गए उस सड़क को, लेकिन उसमें से एक गिट्टी बाहर नहीं आई। उसके पीछे कारण ये था कि जो 100 रुपए का काम था उन्होंने 125 रुपए में करवाया था, लेकिन इस बात की गारंटी ली थी कि इसकी 25 साल तक एक भी गिट्टी बाहर नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कम रेट पे कोई चीज लोगे तो उसका नुकसान तो निश्चित तौर पर ठेकेदार को होगा, और फिर वो उस तरह की गुणवत्ता का काम नहीं कर पाएगा जिस गुणवत्ता का काम होना चाहिए। तो इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कंपटीशन में इतने कम में कोई व्यक्ति ठेका ले रहा तो वो बेहतर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी, अच्छा ठेकेदार हो, बड़ी कंपनी का ठेकेदार हो, क्योंकि बड़ी कंपनियां फिर क्या होता है पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है। बड़ी कंपनियां जो है बड़ा ठेका ले लेती हैं, फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर को देती है। वो उस तरह से काम करते हैं, उससे न केवल सड़कें खराब होती हैं बल्कि शासन की भी जो बदनामी होती है कि इन्होंने अभी कुछ समय पहले सड़क बनवाई थी और उसका ये हश्र हो गया। बिल्कुल चैतन्य जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। राहुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी, डॉक्टर नितिन आपका भी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहतर सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है, एक्सप्रेसवे पर काम किया जाएगा, दूर दराज के ग्रामीण अंचलों को, पड़ोसी राज्यों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। इस पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।